ये देखिए कॉकपिट के भीतर की भी तस्वीरें दिखी थी। अपाचे एयरक्राफ्ट जब सबसे पहले 3 अपाचे एयरक्राफ्ट अजय फॉर्मेशन में आए थे, उस समय इसके भीतर जो कॉकपिट का की तस्वीर है, पायलट्स उत्साह बढ़ाते हुए, वो सारी तस्वीरें हमने देखी। आज आसमान भी एकदम खुला था, तो आज ये सारे विमान नजर आए थे। अब जो AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के साथ डॉर्नियर विमान जब यहां पर आया था, आज इंडियन कोस्ट गार्ड के भी विमान यहां पर कर्तव्य पथ पर दिखे थे। ये सतलुज फॉर्मेशन में ये नजर आए थे। 2 डॉर्नियर और 1 AN-32 एयरक्राफ्ट, साथ में 3 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की उड़ान भी दिखी थी। ये भारतीय वायुसेना, चाहे भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड जो है, तट रक्षक जो है, सबके लिए बहुत ही अहम, सबके बेड़े के अहम विमान ये सारे, और इसीलिए इन सब की मौजूदगी कर्तव्य पथ के आसमान में नजर आई। अब C-295 विमान जो भारत में ही निर्मित हुआ है, भारत में ही इसका निर्माण हुआ है, साथ में C-130J एयरक्राफ्ट सुपर हर्क्यूलिस जिन्हें कहा जाता है, ये अर्जन फॉर्मेशन के साथ ये सामने आए थे। और जब ये जो ट्रांसपोर्ट विमान है उनका साथ देते हुए Su-30 विमान साथ में आए, तो ये अलग ही अद्भुत दृश्य था। एवैक्स नेत्रा फॉर्मेशन में, साथ में 2 Su-30 विमान, उसके ये निगाहें होती हैं, ये निगाहें होती हैं सैनिकों की, जो बताती हैं कि दुश्मन के क्षेत्र में क्या है, वो तस्वीरें देते हैं। और भीम फॉर्मेशन इसीलिए क्योंकि C-17 इसका आकार ही आप देखेंगे भारी भरकम, साथ में 2 Su-30 विमान इसको फ्लैंक करते हुए लेकर आए हैं, और आसमान में ये त्रिशूल की तरह से ऊपर जाकर बढ़ जाते हैं। यानी अलग अलग क्षमताएं इन एयरक्राफ्ट की जरूर होती हैं, लेकिन एक साथ जब आसमान में उड़ान भरते हैं तो देखिए कितना समन्वय इनमें। 5 जैगुआर विमान अमृत फॉर्मेशन के साथ जब ये फाइटर्स हमारे आए, पुराने हैं, विश्वस्त हैं, ये जैगुआर विमान भारतीय वायुसेना के और बेहद कारगर विमान रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही 6 रफाल विमान जब आए, और 6 रफाल विमान जिस फॉर्मेशन में आगे बढ़े वज्रांग के, उसमें ऐसा लगा कि एक अकेला, अगर आप नीचे से देखें तो ऐसा लगेगा एक अकेला वही आकृति बनाकर वो आगे बढ़ते हुए दिखते हैं।